हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के क्लास 10th में जितने टॉपिक्स हैं आईसीएससी में, सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड्स में, सब के सब बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स। ओके, जो हमारे स्कूल में नहीं बताए जाते, स्किप हो जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। व्हाट इज बेसिकली, इफ आई आस्क व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, सो व्हाट यू विल रिप्लाई? हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्या लिखेंगे इसको? ग्रुप ऑफ नंबर्स। ग्रुप ऑफ नंबर्स सिंपल सा लिख देते हैं। which arranged in a definite order and following a certain rule। और क्या करते हैं? कुछ रूल फॉलो करें। वो रूल्स क्या है अभी हम बताते हैं। रूल कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे अब एक नंबर लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब इस सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हैं कि सभी नंबर एक के बाद जो दो है ये +1 है। इसमें क्या है? 2 to 3 में आप जाएंगे, यू विल गेट +1। 3 to 4 में यू विल गेट +1। 4 to 5 यू विल गेट +1। सो एक ऑर्डर है कि +1 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ये नंबर्स लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। एंड नंबर यूज्ड इन सीक्वेंस जैसे 1 है, दिस इज कॉल्ड टर्म। क्या बोलेंगे इसे? टर्म। ये भी क्या है? ये भी टर्म। सो नंबर यूज्ड इन सीक्वेंस इज कॉल्ड बेसिकली टर्म। एंड दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। हम क्या बोलेंगे इसे बच्चा? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। This one is called first term. Similarly, this one is called second term. First term and second term ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं। फर्स्ट इसको टर्म भी बोलते हैं, कई बार इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में एलिमेंट्स भी लिखे रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स आर टर्म्स। ओके, अब इसके बाद क्या समझ लेते हैं? सीक्वेंस तो हमारे समझ में आ गया। अब मान लेते हैं व्हेन नंबर्स या ये सीक्वेंस जो है, इफ वी कनेक्ट, क्या करें? ऐसे देखो, इफ वी कनेक्ट दीज नंबर्स और सीक्वेंस विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जैसे हमने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 plus dot dot. So this number is called, this sequence is becomes series। तो बच्चा एक चीज ध्यान दो, समझ में आया कि ये दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। जब सीक्वेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? दिस फॉर्म्स अ सीरीज। अब सीरीज के आगे when series written in definite order, it's called progression। या आप ऐसे लिख सकते हो, with certain rule called progression। क्या बोलेंगे इसे? कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो आप अब समझ गए होंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड वन प्रोग्रेशन। सो वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
अब आगे हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। चलो हम लोग समझ लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसे हम लोग एपी कहते हैं। सो व्हाट इज एपी? इज बेसिकली इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स। क्या है ये? सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच, पहला चैप्टर आपके इसी पहले डेफिनेशन पे बेस्ड है, तो इन विच इसलिए अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। इन विच every term every term every term can be obtained by adding a certain quantity, हम ऐसे QTY लिख देते हैं, या सर्टेन नंबर आप भी लिख सकते हैं, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अभी मैथमेटिकली ज़्यादा तेजी से क्लियर होगा बच्चों। प्रीसीडिंग टर्म जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे हमने लिख दिया 2, 5, 8, 11, 14। यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म इज व्हाट, हियर वी कैन सी फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग T1 बोल दें, T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, T3 इज इक्वल टू 8, 5 plus 3 is equal to 8, T4 is equal to 11, 8 plus 3 is equal to 11. So what we can see here, each time you are adding a fixed number, each time we are adding a fixed number to get the next number. So this kind of progression, a series, is basically called arithmetic progression. So this T1, this is called a first term, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड दिस वन इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड टर्म. वी कैन राइट. Okay, fine. Also, in other words, what we can write, if we are subtracting, if we are, see, 2, 5, 8, 11, okay. So what we can see, if we are subtracting T2 minus T1, we are getting 5 minus 2 is equal to 3. We are getting 3 minus T2, we are subtracting 8 minus 5 is equal to 3. T4 minus T3, we are getting 11 minus 8 is equal to 3. So this one is called the difference between first and second term, second and third term, third and fourth term is basically called common difference. क्या बोलेंगे बच्चों? This is called common difference. Common difference, इसे हम बोलेंगे common difference. याद रहना चाहिए, represented by D. Common difference represented by D. First term इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से. तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए एंड डी. तो किसी भी सीरीज में सपोज ए इज फर्स्ट नंबर, क्या होता है? इफ ए इज ए फर्स्ट नंबर, यहां पे लिख दो ए क्या है हमारा, ये पहला नंबर है. सो सेकेंड नंबर पाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड जस्ट डी, एंड थर्ड वी विल ऐड जस्ट डी, फोर्थ वी विल ऐड जस्ट डी. तो हाउ यू कैन express that terms in the first, see first one suppose A, second term how we can write, A plus D, third term how we can write, A plus D plus D, you can write A plus 2D, right or not? Because we are adding each
D is adding to getting a next term. D is what? Common difference. तो बच्चों ऐसा सीरीज हमें जब भी मिलेगा तो हम लोग उसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या बोलेंगे उसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे आराम से. और अगर हम फोर्थ टर्म अभी निकाल ही रहे हैं तो a प्लस 3d, ऐसे हम ज्यादा n टर्म तक चले जाएं तो क्या होगा? nth टर्म. अच्छा, आप यहां पे एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, यहां पे जो फर्स्ट टर्म हमने निकाला है एक्चुअल में एक टर्म कम आ रहा है. nth टर्म देखो, फोर्थ निकाला तो थर्ड आया, थर्ड निकाला तो सेकंड आया. देखो थर्ड निकाला तो 2d आ रहा है, फोर्थ निकाला तो 3d आ रहा है, सेकंड निकाला तो सिर्फ d आ रहा है, फर्स्ट निकाला तो d है ही नहीं. पहले टर्म में d नहीं, पहले तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट के बाद ही d आता है. तो एवरी देयर इज डिफरेंस ऑफ d, 1d. So what we can say in nth term we can write it a plus n minus 1 into d. Like this one can be write a plus, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a plus फोर्थ टर्म है ना, so we can write in this order. See, a plus 4 minus 1 into d is equal to a plus 3d. बच्चों ये समझ लेना ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे आते हैं. थर्ड टर्म निकालना तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लोग a प्लस 2d बोलते हैं. दिस वन इज a प्लस 3d हो गया, सॉरी a प्लस 2d हो गया, a प्लस d हो गया इधर. जस्ट वेट, दिस वन इज a प्लस d, 2 माइनस 1 1 and 3 minus 1 is 2. a plus 2d, a plus d, and this one is, you can write a plus 1 minus 1 into d. Similarly you will get a. See, a plus 2d, a plus 3d, and a plus n minus 1 into d. So this is called the general term of an arithmetic progression. क्या बोलेंगे इसे? GENERAL, general term of an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगर हमें किसी भी सीरीज का nth टर्म चाहिए होगा, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. एंड बाय द वे दिस वन आल्सो इट इज कॉल्ड द लास्ट टर्म. सो इफ लास्ट टर्म वी नीड टू राइट, व्हाट वी विल राइट? a plus n minus 1 into d. This is also called a last term. ओके एक चीज और है, इफ यहां पे आप देख लो फट से, अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है? दैट मीन जो AP है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. कौन से? इंक्रीजिंग. इफ d इज इक्वल टू 0, ऑल टर्म सेम है, इसका मतलब ऑल सेम. एंड इफ d इज लेस देन 0 तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. AP क्या है? AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो ये तीन चीजें आप यहां से भी समझ सकते हैं. तो देखो बच्चों, AP का पहचान क्या है? जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबके बीच में 1 का डिफरेंस है. तो जो डिफरेंस है d वो क्या हो गया? 1. तो पहला टर्म तो a 1 होता है, ये दूसरे में क्या होगा? a प्लस d, मतलब a प्लस 1. ये सुनो, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया. सेकेंड मैं आपको ऐसे समझाता हूं. एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया 2 4 6 8 ऐसे. सो यहां पे हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू 2 है, d निकाल लेंगे, d क्या होगा? d इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. कॉन्स्टेंट आना चाहिए. डी और भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम वैल्यू यू विल गेट 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. सो दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. ओके, ए विल बी दिस फर्स्ट नंबर ओनली. अब यहां पे बच्चों क्या समझ सकते हैं? चलो अब मान लेते हैं कि हमें ये 2 टर्म पता है. कितने? 2 टर्म. इसने पूछ लिया कि हमें 8 टर्म तक चाहिए, 9 टर्म है, 10th टर्म तक निकाल के बताओ. तो 10th टर्म, अब देखो जैसे हमें पता था n टर्म क्या होता है?
एंड nth टर्म क्या होता है, n-1 a प्लस, हम लोग लिख देते थे n-1 इंटू 2। तो भाई 10th टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10th टर्म निकालेंगे a प्लस n की जगह 10 रख देंगे, 10-1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा a प्लस 9d आ गया 10th टर्म हमारा, 10th a प्लस 9d आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़े a10 निकालना है तो क्या लिखेंगे, a की वैल्यू तो 2 है हमारे पास, प्लस 10th मतलब 9 और d लिख दिया हमने, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 9 भी लिख दिया, और d की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। तो ये क्या हो गया, 18 प्लस 2 20 आ गया। तो a10 जो होगा वो 20 आएगा। आप यहाँ से करके देख लो, 4 तक 8 है, 5th टर्म 10 हो गया, 6th टर्म 12 हो गया, एंड 7th टर्म आ गया 14, 8th टर्म 16, एंड 9th टर्म 18, एंड 10th टर्म 20 आ जाएगा। तो आप ऐसे करोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फट से हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़िया। अब इसके बाद चलो कुछ हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, अब आगे वाला फॉर्मूला इसके बाद है, तो हम लोग उस पर बाद में फोकस करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं जो सभी बुक्स में रहते हैं, वो ये है कि नया पेज लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सीरीज दे दिया है 3 1 -1 -3, पूछ रहे हैं कि क्या ये एपी में है, ये पूछ रखे, या इसमें पूछ लेते हैं फाइंड, सबसे और आसान क्वेश्चन बता देता हूं, फाइंड ए एंड डी। क्या पूछेगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताओ। तो a इज इक्वल टू तो 3 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d इज इक्वल टू हम लिख देंगे 1 - 3, कितना आ जाएगा। देखो इसमें से इसको ही कम करना है हमेशा, सेकंड से फर्स्ट को, या इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, चेक करना है सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2-3 टर्म। तो 1 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, -2। और दूसरा वाला देख लेते हैं, -1 - 1 कर देते हैं, तो भी कितना आ गया, -2। भाई इसमें से इसको कम करना है। तीसरे साइड से चेक करना है, क्या निकाल देंगे, -3 -1, तो -3 + 1 हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d इज इक्वल टू -3, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -2। तो ये इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन, डन, समझ आ गया। अब ये पूछेगा कि क्या ये एपी में है, अगर मान लेते हैं यही सीरीज दिया होता, a और d के बजाय ये पूछ लेता कि इज इट इन एपी। तो एपी में कब होगा, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम। देख रहे हो, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, सेम निकला, इसका भी कॉमन डिफरेंस d है, सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस d है, सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस d और सेम है। सो वी कैन राइट यस इट इज इन एपी। सेम होगा तो एपी, अगर सेम नहीं होगा तो हम लिख देंगे एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कई बार कैसे होता है, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये बोलता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी और 5 टर्म्स ऑफ एपी। तो हम लोग लिख देते हैं, पहले 4 टर्म्स निकलना है एपी का, ऑफ एपी एन एपी, है ना, विच क्या दिया है, a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू भी 10 है, मतलब फर्स्ट टर्म तो 10 है ही, d इज इक्वल टू 10। आपको 4 टर्म निकालने हैं, 4 टर्म निकालने हैं। तो देखो बच्चों 4 टर्म क्या होगा, पहला टर्म तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, तो a हो जाता है। सेकंड जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। थर्ड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। तो a इज इक्वल टू पहला तो 10 हो गया, दूसरा 10 + 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 आ गया। तीसरा
10 प्लस 20 लिख देंगे तो 30 आ गया। एंड फोर्थ वन 10 प्लस 30 लिख देंगे तो 40 आ गया। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। गॉट इट और नॉट? समझ आया? तो इसका मतलब फोर्थ टर्म कौन सा होगा? 40 होगा। तो सीरीज कौन सी होगी? सीरीज हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना? आप लिख सकते हो 50, 60। अब यहाँ 4 टर्म के बजाय ये 14 टर्म भी पूछ सकता है। तो 14 टर्म क्या लिखेंगे? a प्लस 13d। देखो ये कम कर देंगे, 14 टर्म क्या लिखेंगे? a प्लस 13d। a की वैल्यू 10 है, 13 की कितना है? 13 इंटू 10 130 आ गया 140। तो 13 टर्म इसका कितना आ जाएगा? 140। अब देखो ये 100 टर्म भी पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? सपोज इसने दे दिया आपको 19 टर्म पूछ लिया आपसे, कितने? 19। तो a प्लस 18d आ जाएगा। 19th क्या होगा? a प्लस 18d। तो हम लोग लिख देंगे 10 प्लस 180, तो कितना आ गया? 190। फट से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस बेसिस पे। तो जो पहला एक्सरसाइज है कंसाइज का हो, सलीना का, ML अग्रवाल का हो, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली, कि कहीं पर a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है, पूछ लिया राइट द सीरीज, है ना? चलो हम आपको वो भी सिखा देते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू 4। फाइंड AP। फाइंड AP आपको फाइंड पता लगा के लिखना है। तो देखो a इज इक्वल टू 6 है और d इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a हो जाएगा इज इक्वल टू 6। सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस डी। 6 प्लस 4 10 आ गया। थर्ड में क्या लिख देंगे? a प्लस 2d। तो a कितना है? 6 प्लस 2 इंटू 4। फिर लिखेंगे 6 प्लस 3 इंटू 4। फिर क्या लिखेंगे? 6 प्लस 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 बेसिकली 4 फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीरीज 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया बच्चों, और ये 24 हो गया, सॉरी 22 हो गया। तो इस तरीके से हमें सीरीज मिल जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अभी यही जैसे ये तो क्या होता है? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग AP है। अब जैसे मान लेते हैं वही, इफ a इज इक्वल टू 8 दिया है, सपोज a इज इक्वल टू 8 और d की वैल्यू दे दिया है -3, तो सीरीज क्या होगा? अब जहां पे प्लस ऐड करते तो -3 हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट टर्म तो a इज इक्वल टू तो 6 ही होगा या 8 ही होगा, 8 दिया है तो 8 होगा। अब a प्लस डी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म 8 प्लस -3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। फिर a प्लस 2d जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस -2 इंटू 3 -6 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद a प्लस 3d आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 8 प्लस -2 इंटू, है ना, a प्लस 3d, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, -9 और प्लस 8 -1 आ गया। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कौन सा होता है? डिक्रीजिंग AP हो गई। कौन सी? डिक्रीजिंग AP। तो कई बार पूछता है कि ये इंक्रीजिंग AP है या डिक्रीजिंग AP है, तो हम देख लेंगे वैल्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसी हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ तक वैसे बच्चों फंडामेंटल क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिएगा। एंड अब मान लेते हैं कि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? nth टर्म क्या लिखते थे हम लोग? a प्लस n-1 इंटू डी, है ना?
ये वाला फॉर्मूला. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. कोई सा भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर केस में इस न्यूमेरिकल के ऊपर, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो लिख देते हैं. एक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ML अग्रवाल 9.2 कर रहे हैं. इसका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इस पे कर लेते हैं इसका. तो क्या लिखा हो, फाइंड एन AP. क्या लिखा है, फाइंड द AP. हमने लिख दिया. हुज nth term is 7 minus 3k. Also find the 20th term. Also find the 20th term. ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन कैसे लिखेंगे. अब यहां पे लिखा है nth term इज इक्वल टू 3 माइनस, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, उल्टा लिख देते हैं, 7 माइनस 3k. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म को tn लिख देते हैं, an लिख देते हैं. tn इज इक्वल टू 7 माइनस 3n भी लिख सकते हैं, k की जगह n लिख देते हैं भाई, उसमें क्या है. ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिल जाना है. टेक n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आपको टर्म्स मिलते जाएंगे. ठीक है, ओके. तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे t1 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 3 इंटू 1. क्या होगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. दूसरा लिखेंगे t2 इज इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6, कितना आ जाएगा 1. t3 लिखेंगे इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 3, क्या लिख देंगे, 7 माइनस 9, क्या आ जाएगा -2. t4 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 7 माइनस 3 इंटू 4, 7 माइनस 12, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा. और आगे बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट वन, अभी हमने t20 निकाल देते हैं सीधा. क्या निकाल लेंगे, t20 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 20 लिख सकते हैं. आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हर जगह पे मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं. 7 माइनस 60 हो गया, एंड दिस विल बी अराउंड क्या, एग्जैक्टली 53. तो t20 इज इक्वल टू 53 माइनस 53. तो AP जो हमें मिली है वो कौन सी है, देखो AP कौन सी मिली है, 4125, ऐसे लिखेंगे हम लोग. क्या लिखेंगे, AP कौन सी है, 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, एंड t20 20th टर्म पूछा था, तो लिख देंगे 53. देखो ये कम हो रहा है ना, कम होते होते हो तो नेगेटिव, तो दैट मीन दिस वन इज डिक्रीजिंग AP. विच वन, दिस इज अ डिक्रीजिंग AP. ओके बच्चों, चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. चलो एक ऐसे लिख देते हैं, जैसे कोई हमने फॉर्मूला लिख दिया है कि लाइक 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, या 4 भी लिख देते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया A100, है ना. तो हमें A100 निकालना है बच्चों. तो A100 कैसे निकलेगा, चलो फॉर्मूला लिख दें. A100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस यहां पर लिख देंगे 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, सिंपल सा. A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. A कितना बच्चों, 2 है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों, यहाँ पे D निकालेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ये ऐसे भी लिख सकते हो, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, एंड A इज गिवन इज 2. तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 लिख देंगे. तो 2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 2 198 प्लस 2. तो A100 इज इक्वल टू कौन सा टर्म आ गया, 200 आ गया.
A100 इज इक्वल टू 200 आ गया। तो बच्चों ऐसी सीरीज दी रहेगी, आपसे पूछेगा 100 टर्म निकालो, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला अप्लाई करो nth टर्म का। nth मतलब द टर्म्स, जो टर्म विच यू आर लुकिंग एग्जैक्टली, n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 100, 20, 50, 1000, वट एवर इट इज। ओके ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन और आपसे इसी टाइप का है। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है -4, -7, -10, -13 डॉट डॉट, इसका A25 निकाल देना है और AN निकाल देना है। ठीक है, तो पहले A25 निकाल देते हैं। A इज गिवन -4 एंड D इज इक्वल टू व्हाट, -7 -4, तो आप इसको लिख देंगे -7 + 4, D इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे A25 इज इक्वल टू A + 25 - 1 into D. The value of A is -4 plus 24 into D -3. We can write so answer will be -4 and you can write the value -4 on 24 into 3 -72 -76. So the answer is A25 will be 76. Now it is asking कि what is will be the nth term. So an निकाल लेंगे हम लोग। For that an is equal to A plus n minus 1 into D. Very simple. The value of A is -4 plus n minus 1, we don't know n, and D is equal to -3. So what we will write, -4 plus multiply here -3n plus 3, -3n plus 3, इसको यहाँ से हटाओ, इधर लिख देते हैं। देखो बच्चों, ये हम लोग करेंगे -4 प्लस -3n प्लस 3 प्लस 3 -4 -1 and family we can write -4 -3 -1 -3n -1 -3n. So this one is nth term. So nth term is equal to -1 -3n and A25 is equal to -76. So this is very simple one. You can find out. कोई भी टर्म आपसे पूछे फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। कई बार पूछ लेता है कॉमन डिफरेंस क्या है, या कोई और ए पूछ लिया क्या है। चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन और दिया हुआ है इधर, अच्छा दिख रहा है। फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी विच फर्स्ट टर्म, एपी का एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -18 एंड इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। एक चीज और दिया है, 10th टर्म इज 0। व्हाट इज 10th टर्म? हम लोग लिख सकते हैं a + 10 - 1 into D, तो a + 9D लिख सकते हैं हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10th टर्म इज 0, दैट मीन्स a + 9D इज इक्वल टू 0 है एंड a इज -18। देखो a की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, देखो बच्चों 80 -18, तो -18 + 9D इज इक्वल टू 0 एंड 9D इज इक्वल टू, इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 18 एंड D इज इक्वल टू का आ जाएगा बच्चों 18/2, ये D2 आ गया। A 18 और D 21। तो हमें कॉमन डिफरेंस और ये चाहिए था, दोनों मिल गए। सीरीज चाहिए तो सीरीज भी बन जाएगी, -18 आ जाएगा पहला। दूसरा A + D क्या लिख देंगे, -18 + 2 -16 आ जाएगा। A + 2D, हमें सीरीज चाहिए तो हम लिख सकते हैं -18 + 2 2 जा 4, ये 14 आ जाएगा एंड दिस इज लाइक दैट, 18 -18 -16 -14 -12 like that. So up to this point it is clear for all, I think. चलो आगे बढ़ते हैं।
कई बार ऐसे एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म पूछा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फ्रॉम, अभी पहले से नहीं निकालना है, लास्ट से निकालना है। लास्ट टर्म ऑफ एपी, एक एपी लिखा हुआ है, इसके लास्ट से हमें निकालना है 3, 8, 13 डॉट 253 दिया हुआ है लास्ट टर्म। इधर से 20th टर्म निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम nth टर्म इज इक्वल टू, nth टर्म इज इक्वल टू 253, nth टर्म इज इक्वल टू 253। हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर nth टर्म 253, देखो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू यहां भी दिया है 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस d जब हम लोग निकालेंगे तो 8 - 3 कर देंगे, आ जाएगा 5, या 13 - 8 करेंगे तो भी आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ गया। सो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, Tn इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। हमें 20 टर्म चाहिए लास्ट से, वो भी ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू दिया है, Tn की वैल्यू 253 हमने पहले मान रखा था, इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। चलो आगे बढ़ाते हैं। सो 253 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस 5n - 5। सो 5n - 5, now we will solve it। 258, 5 will be added here, so we will 258 minus 3, so 255। 5n is equal to 255, n is equal to 255 divided by 5, so we will get n is equal to 51। what is n is equal to 51, n is equal to 51। So that means what, 51th term is what, 253। so हम यहाँ पे लिखेंगे, that means 253 is 51th term। यहाँ पे 51 है, 51th है ये। तो अब हमें 20 चाहिए, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हम लोग लिखेंगे, अभी आप ये फॉर्मूला भी थोड़ा मॉडिफाई करके रखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें, लास्ट से 20th टर्म। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकलेगा बच्चों, जरा दिखा देते हैं। देखो एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं, 20th टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, 20th टर्म इज इक्वल टू, लास्ट से लिख देंगे L। L वही है जो हमें वहाँ पे लिखा हुआ 253, L माइनस, लास्ट से निकला है इसलिए माइनस लिख देंगे यहाँ पे, n - 1 इंटू दी, तो L 253 है, माइनस n - 1, n अभी हम क्या लिख देंगे, 20 - 1 इंटू डी, डी ऑलरेडी वी नो 5, 253 माइनस, ये विल बी 95, एंड आंसर वी विल गेट 20th टर्म। इससे कम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 20th टर्म इज व्हाट, 158। तो इस तरीके से कभी कभी शुरू से नहीं लास्ट से पूछ लेता है, तो आप लास्ट से जब कुछ पूछे 20th कोई भी टर्म, तो ये लास्ट नंबर का टर्म हमें पता रहता है, उसमें से हम n - 1 इंटू डी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। पहले ऐड करते थे तो आगे का टर्म निकलता था, देखो फर्स्ट में जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट के टर्म मिलेंगे, क्या ऐड करना है, n - 1 इंटू डी, और लास्ट में अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे n - 1 इंटू डी, तो हमें इधर के टर्म मिलेंगे, इधर का टर्म है और ये इधर का टर्म है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई थिंक होगी। अब आगे के कुछ और कंसेप्ट हैं जो सेम उस पर वैलिड है, और कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट भी हैं जो हम लोग अगले सेशन, अगले ट्यूटोरियल में
इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।